नमस्ते दोस्तों। चलिए कुछ ऐसी चीज़ों की बातें करते हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्दी होती हैं खाने की चीज़ें, लेकिन उनको हम जो है बिगाड़ देते हैं। अब वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले तो चीज़ है गाजर। गाजर जो है, कैरेट बहुत हेल्दी होता है हमारे लिए। हम सभी जानते हैं कि उसमें विटामिन ए होता है, लेकिन विटामिन ए के अलावा भी बहुत कुछ होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें फ़ायदा करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि उसको गाजर का हलवा बना दिया है। अब किसी को बोलो कि आप गाजर खाइए तो गाजर का हलवा खा रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, हम तो गाजर खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं? गाजर का हलवा बना के खाते हैं। तो उसमें शुगर पड़ी होती है, तो वो आपको मालूम है कि बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं तिल की। एक टाइम होता है 14 जनवरी का हम लोगों के यहाँ, तो उस समय तिल के लड्डू की बहुत इम्पोर्टेंस है और हम सभी लोग खाते हैं उसको। तो ये भी कह के खाते हैं कि ढेर सारे ज़्यादा खा लेते हैं कि तिल बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन फिर वही उसमें गुड़ पड़ा है जो कि मीठा होता है। और ज़्यादातर गुड़ जो है वो हमारा केमिकल वाला लेते हैं लोग, क्योंकि वो देखने में सुंदर लगता है। गांव का गुड़ मिलता नहीं है। जो लोग थोड़ा बहुत मीठा खा सकते हैं वो गांव वाला गुड़ तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन उसमें भी हम केमिकल वाला गुड़ डालते हैं और उसको भी ख़राब कर देते हैं। तो ये कुछ हमारी आदतें हैं जो जिसकी वजह से भी स्वस्थ रहना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इसी तरह से मैंगो है। मैंगो इन जनरल मैं कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है और कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि वो फैटी होता है और मीठा भी बहुत होता है। अगेन मीठा उतना अच्छा नहीं है आपके लिए। एक चीज़ इसके बीच में मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे जो फ्रूट्स होते हैं उसमें फ्रक्टोज़ होता है, और जो ग्लूकोज़ की चीज़ें हैं उनका मेटाबॉलिज्म अलग तरह से होता है हमारे शरीर में। मतलब वो कई फेज़ होते हैं उसको मेटाबॉलाइज़ करने के लिए, लेकिन जो फ्रक्टोज़ है वो डायरेक्ट हमारे लिवर में जाता है। और फ्रूट्स हेल्दी हैं कह के लोग बस इतना जानते हैं और वो ढेर सारे फ्रूट्स खाने लगते हैं। अपने खाने को कम कर देंगे, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, हम तो हेल्दी खा रहे हैं। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है, तो उसमें फ्रूट्स भी हैं, कुछ भी है, कोई भी आदत है उसकी अति भी बुरी ही होती है। तो इस तरह से फ्रूट्स उतने ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, क्योंकि फ्रक्टोज़ जो होता है उसके अंदर जिस टाइप की शुगर फ्रूट्स में होती है उसको फ्रक्टोज़ बोलते हैं। वो डायरेक्ट लिवर में जाती है, और लिवर में जाकर जब आपका ग्लूकोज़ भी नहीं यूज़ हो रहा है, आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हो और उसके बाद में ये फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाने लगे हो, बाकी खान पान तो चल ही रहा है मीठा, तो वो जाकर लिवर में डिपॉज़िट होता है। और फैटी लिवर आपने सुना होगा कि मोस्ट ऑफ़ द पीपल आर हैविंग फैटी लिवर, और वो ये सोचते हैं कि ये तो सभी में है आजकल, तो थोड़ा बहुत तो चलता है, फैटी लिवर हो गया है। लेकिन नहीं दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ है ना, कि थोड़ा सा है तो अब वो बढ़ेगा भी आगे, तो वो क्यों है उसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, ज़्यादा मीठा, इस तरह की चीज़ें खाकर आप अपने फैटी लिवर को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, और वो अल्टीमेटली फिर डैमेज होता है लिवर आगे चलकर। इसी तरह से एक चीज़ है आंवला, जिसको अमृत फल भी बोलते हैं, इंडियन गूसबेरी जिसको बोलते हैं। तो ये तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और बाकी भी न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, टॉपिकली भी लगाया जाता है, मतलब बालों में लगाया भी जाता है। लेकिन इसको हमने कैसे बिगाड़ा? आंवले का मुरब्बा फिर से उसमें मीठा आ गया। तो आप ये देखिए कि जो चीज़ें हमें फ़ायदा करती हैं उसमें भी शुगर ऐड करके कितना ज़्यादा उसको एक तरह से मैं कहूँगी कि पॉइजनस बना देते हैं। लेकिन हम ये चीज़ समझते नहीं। हम शायद अपने बैक ऑफ द माइंड में जानते भी है, सब कॉन्शियस माइंड में हमें पता होता है कि ये मीठा है, लेकिन उसको ये कह के कि ये चीज़ फ़ायदेमंद है तो हम इसको खा रहे हैं। मेरे डॉक्टर ने बोला है आंवला खाओ, तो मैं आंवला का मुरब्बा खाती हूँ। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं। अच्छा, और इसके अलावा प्रोटीन बार्स होती हैं। प्रोटीन बार्स मतलब चॉकलेट्स होती हैं, जिसमें अगेन शुगर होती है, और उसमें जो भी आपके जो नट्स डाले जाते हैं वो पता नहीं कब के बासी होते हैं। बहुत बार मुंह में आ जाता है ख़राब नट, तो उसको थूकना पड़ता है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, आप नट्स खाओ। नट्स एक अच्छी चीज़ है, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में। ये नहीं करना कभी कि 2 मुट्ठी भर के आप रोज़ बादाम खा रहे हो या अखरोट खा रहे हो, नहीं। ये इसमें कॉन्सेंट्रेटेड कैलोरीज़ होती हैं, मतलब छोटी सी जगह में ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं, तो इसलिए इनको कम खाना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे वाले ऑयल्स इसमें होते हैं नट्स में, वो भी आपको मिलते रहें। ओमेगा 3 होता है, ये सब होता है, और कैल्शियम भी मिलता है। तो इसको आप लेते रहें, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, कभी भी उसको बढ़ाते मत चले जाइए।
क्योंकि टेस्ट के अनुसार हम अपना खाना बदलते हैं और बढ़ाते भी हैं। ऐसा मत कीजिए, जिस लिमिट में आप ले रहे हो उस चीज़ को, जो रिकमेंडेड है उतना ही लेना है आपको। अच्छा, चीज़ इसी तरह से है, चीज़ बहुत फ़ायदा करती है, फर्मेंटेशन से बनती है और इसमें कैल्शियम होता है। तो इसको आप खाओ, चीज़ खाओ, चीज़ का आप क्यूब खाओ या आप स्लाइस के फॉर्म में खाओ या किसी सब्ज़ी में डालकर खाओ। लेकिन अगेन चीज़ के साथ जुड़ा होता है बर्गर या फिर पिज़्ज़ा, और ये आप जानते हैं कि मैदा से बनता है और वो हमारे गट को बहुत नुकसान पहुंचाता है और लीकी गट हो जाती है। हमने अपने किसी वीडियो में आपसे शेयर किया था कि लीकी गट मोस्ट ऑफ द डिजीज़ का रूट कॉज होता है। जैसे कि मैंने बताया है कि जो बीमारियां हैं ज़्यादातर वो गट से ही शुरू होती हैं, मतलब इंटेस्टाइन से शुरू होती हैं। तो वो लीकी गट होती है तभी प्रॉब्लम होती है, और तरह तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ भी कहा जाता है कि लीकी गट की वजह से ही होती हैं। तो ये है, तो ध्यान रखिए दोस्तों कि अच्छी चीज़ें खाइए, लेकिन उनके रॉ और अच्छे फॉर्म में, ना कि शुगर के साथ उसको टॉक्सिक बनाकर और फिर खाएंगे तो वो नुकसान ही करेगा। नमस्कार।